आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स से, परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से कि आने वाले जो अगले 30 दिन होने वाले हैं हमारे जीवन के, आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। परमपिता परमेश्वर से हम गाइडेंस प्राप्त करेंगे कि वो क्या गाइडेंस हमें दे रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्या कुछ संभावना है हमारे जीवन में घटित होने की। ये सब कुछ हम इस रीडिंग के माध्यम से प्राप्त करेंगे दोस्तों। एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी ये आपके सामने आएगी, चाहे ये कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, चाहे मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या नेक्स्ट ईयर, जब भी कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी दोस्तों, तब उस प्रेजेंट मोमेंट में जब भी आपके सामने आए तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर के संदेश आपके लिए उसमें ज़रूर हैं। तो जब भी आप इस रीडिंग को ओपन करोगे, जब भी आपके सामने आएगी, तो आने वाले जो अगले 30 दिन रहेंगे, 30 डेज़ रहने वाले हैं, जो नेक्स्ट 30 डेज़ रहेंगे, उस टाइम के लिए आपके लिए, मतलब उस पीरियड के लिए इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए गाइडेंस होगी। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है, बहुत से लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ, जो नहीं जानते ये उनके लिए थे। तो ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में क्या कुछ घटित होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन मिले थे, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है दोस्तों। जिनको पता है अपने जन्म का महीना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर आपका जन्म इन महीने में से किसी एक में हुआ है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 है आपका। ठीक है। और यदि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपका जन्म इन महीने में से किसी एक महीने में हुआ है तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, क्लियर। ये ऑप्शन नंबर 2 है। और जिन लोगों को नहीं पता है कि उनका जन्म किस महीने में हुआ था, तो आप लोगों के लिए मुझे ये 2 मैसेजेस मिले हैं फ्रेंड्स, इन्हें ध्यान से देखिए। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट का ये ऑप्शन नंबर 1 है। ओके। ऑप्शन नंबर 2 के लिए बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। इन दोनों कार्ड पे आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए। दोनों कार्ड में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, उसी कार्ड के थ्रू आपको जाना है। उसमें आपके लिए संदेश हैं अगले 30 दिनों के लिए, क्या आपके आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। तो आप मेडिटेट कीजिए। जो भी कार्ड दोनों में से जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, आपको उन दोनों में से दोनों में से जो भी एक कार्ड है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपको उसके साथ जाना है। ठीक है। यहाँ पे वीडियो स्टॉप कीजिए और ध्यान लगाइए कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। देखिए, टाइम स्टैम्प दोस्तों, मैं जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो पूरी रीडिंग को सुनने में, तो आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूँगी। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके, ये ऑप्शन नंबर 1 है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट का। अगर आपने इसे चूज़ किया था तो ये आपके लिए रीडिंग होने जा रही है। अभी जो भी मैसेजेस होंगे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लाइफ में जो आने वाले हैं, उसमें आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, जर्नी,
वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। दोस्तों बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आए उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। दोस्तों अगर मैं बात करूं आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी ऊर्जाएं कैसी रहने वाली हैं, सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिल रहा है दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, आप अपनी जर्नी जो आपके जीवन में आज तक घटित हुआ है दोस्तों, ठीक है, आपने बहुत से सबक लिए हैं अपने जीवन में। ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों, नो डाउट, ठीक है। सेकंड चक्र आया है यहाँ पे। आपकी इमोशनल स्टेट, क्योंकि आपने ना आपने जो कुछ भी आप चाहते थे, जो आप सोचते थे, चीज़ें वैसे हुई नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड चक्र आ रहा है दोस्तों, आपने फिर जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, फिर आपने कुछ समझौते करने शुरू किए। जब समझौते करने शुरू किए तो फिर समझौता कभी भी हैप्पीनेस नहीं लेकर आता है। तो कुछ टाइम के लिए आपको खुशी दे सकता है, लेकिन वो आगे चल के फिर एक बर्डन बन जाता है। फिर यहाँ पे जब आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर आपने उसको हील करना शुरू किया, आपने चीज़ों को समझना शुरू करा, आपने ईश्वर का दामन पकड़ना शुरू करा, आपने विश्वास करना शुरू किया। फिर आपने चीज़ों को कैसे बहुत ही ब्रेव तरीके से एक मतलब एक साहस के साथ आपने चीज़ों को हैंडल करना शुरू किया। आपने ज़िंदगी के काफ़ी अच्छे खासे सबक लिए, ज़िंदगी को कैसे चलाना है, क्या करना है। आपने काफ़ी डीप डाउन जाके चीज़ों को समझा, महसूस किया और आगे बढ़े। अब देखिए इस कार्ड को, ये आपका जो 7 चक्रास होते हैं ना, ये उसका ये सेकंड चक्रा है और ये इमोशनल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ज़िंदगी का जो एक चैप्टर है दोस्तों, वो ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ, ये रीडिंग जो भी लोग देखेंगे, मुझे यहाँ पे श्योर हूँ मैं यहाँ पे ये मैसेज देने के लिए, जिन्होंने भी जिनके पास भी ये रीडिंग पहुँचेगी, जो भी इसे ओपन करेंगे, हमेशा की तरह हर कोई इसे ओपन नहीं करेगा, ये वही ओपन करेगा इस रीडिंग को जिसके लिए ईश्वर ने ये बनाने के लिए आदेश दिया है हमें, ठीक है। जिनको चुना गया है, जो चूज़न वन है इस रीडिंग के लिए, उन्हीं तक पहुँचेगी। आप इस कार्ड के ऊपर थोड़ा गौर फरमाइए। 2 नंबर का कार्ड है, जर्नी का है, और हमारे पास सेकंड नंबर का ही मतलब कार्ड आया, सेकंड चक्रा। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी ने आपको सर्व नहीं किया, जो भी आपका काम का नहीं था, जो भी आपको अब सर्व नहीं कर रहा है, जो भी मतलब आपको खुशी नहीं दे रहा है, अब आप रेडी हो। आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर दोस्तों आप यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे, क्लियरली देख पा रही हूँ। अगर आपको अब तक आगे बढ़ने में या मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही थी, है ना, यहाँ पर देखिए, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी रिश्ते को, जैसे कोई रिश्ता, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई रिश्ता ख़राब है ना, तो वो आपके लिए महत्व रखता है, लेकिन आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है उस रिश्ते में। आप क्या करते हो, आपको जब रियलाइज़ होता है कि भैया हम तो एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं, एक माया है, यहाँ पर अपनी खुशी हमें स्वयं खोजनी पड़ेगी, फिर आप अंदर की दुनिया में मुड़ना शुरू होते हो। जब आप अंदर की दुनिया में मुड़ना शुरू होते हो तो बहुत सारी लेयर्स वहाँ पे छटनी शुरू हो जाती हैं। जब आप और गहराई में जाते हो तो चीज़ें ऐसी ऐसी सामने आती हैं जिससे आपको ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, ये ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आप लोग जानते हो दोस्तों। मैं चक्रा की बात कर रही हूँ, तो इस चक्रास क्या होता है ये आप जानते हो। लाइफ के काफ़ी सारी चीज़ें आप मतलब एक्सपीरियंस करके बैठे हो, है ना। आपने बहुत से उपाय भी किए हैं, आपने रेमेडीज़ ट्राई किए हैं, आपने ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स भी ली हैं। आपको जो, हाँ भी आपकी इंट्यूशन ने आपको बोला कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, तो आप लोग में से कोई है जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स भी ली हैं दोस्तों। यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने ट्राई की हैं। बट यहाँ पर जब आपको यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज़ में ना दोस्तों, मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है आने वाले 30 दिनों में। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करेगी, एंड जो चीज़ अब तक आप छोड़ नहीं पा रहे थे, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है दोस्तों, जो अब तक आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा था आपकी इमोशनल स्टेट को, लेकिन आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप बहुत कोशिश करते थे कि आप उसकी हरकतों से
आप परेशान नहीं होगे अगर कोई है आपके लाइफ में, ठीक है, आपको उल्टा सीधा कुछ भी बोल के चला जाता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप हमेशा ये कमिट करते हो खुद को कि अब मैं बिल्कुल भी ना उसके कहने पे या जो भी वो हरकत करेगा उस पर मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूँगी। लेकिन होता क्या था कि दोस्तों जब वो सिचुएशन आती थी या वो पर्सन या वो इवेंट या जो भी आप कह लो, जो भी आपके दिल को जो तकलीफ़ पहुंचाता है, वो जैसे ही आपके सामने आता था आप रिएक्ट कर देते थे। बट अब ऐसा होगा, आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज़ आ रहे हैं दोस्तों, आपको डीप डाउन रियलाइजेशन होगी, आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, आपको कुछ ऐसा उपाय बोल लीजिए, उपाय तो नहीं, मतलब आपको कोई ऐसा आइडिया आने वाला है, आपकी जो विजडम है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली है कि उस चीज़ को आप छोड़ के आगे जा सको। देखिए बहुत ध्यान से देखिए इस कार्ड को। यहाँ पे लेडी तैयार है चीज़ों को छोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये तैयार है, जो भी चीज़ें उसे सर्व नहीं कर रही हैं ये पीछे छोड़ने के लिए क्लियर है। ओके, ये 2 नंबर का कार्ड है। अब जो भी चीज़ आपकी इमोशनल स्टेट को फुलफ़िल नहीं कर रही है, आप छोड़ने के लिए रेडी हो दोस्तों। और मैं इस चीज़ के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी दोस्तों, सच में ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप ये कर जाते हो, आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, छोड़ना मतलब ऐसा है कि आप रहोगे उसी अगर ये आपका कोई फैमिली मैटर है, आपका कोई ये फैमिली पर्सन है, ठीक है, जो आपकी इमोशनल स्टेट को बहुत हर्ट करता था, परेशान कर देता था, आप रिएक्ट किए बिना मानते, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से आपको एंगर इशू होने लगते थे। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में दोस्तों आप खुद पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, बट यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। आप ऑलरेडी इसके लिए कुछ ना कुछ मेडिटेट या कोई ना कोई उपाय करते हो अपने आप को ऊपर उठाने की, यानी हाई फ्रिक्वेंसीज में रहने की। अब यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप उसी सिचुएशन में रह के बहुत ही शांति, कामनेस के साथ में चीज़ों को डील करोगे। यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ। जब आप ऐसा करोगे ना दोस्तों, पता है क्या होगा, आपका जो हार्ट है, आपका जो चेस्ट एरिया है ना, हार्ट चक्रा, वो ओपन होना शुरू होगा। यहाँ पर आप अब अनकंडीशनल लव में टैप इन करोगे आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में। 4 नंबर मीन्स 8। ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग होने जा रही है दोस्तों। मैं बहुत खुश हूँ ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। जो चीज़ अब तक आपको सर्व नहीं कर रही थी, अब आप बिल्कुल क्लियर हो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, और आप अब अनकंडीशनल लव के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो दोस्तों। बहुत खूबसूरत रीडिंग। भगवान आपकी हेल्प करें दोस्तों। जो भी चीज़ आपको रोक रही है, जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है ना, आप यहाँ पर अब रेडी हो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। एंड जो चीज़ आज तक आपको तकलीफ़ देती आई है ना दोस्तों, इन नेक्स्ट 30 डेज़ में ना आप उस चीज़ से टैकल करना। और जो भी ट्रॉमा है कुछ ऐसा कि जो चीज़ आपको बहुत ही ना बांध के रखता है दोस्तों, कुछ था ऐसा अब तक, ठीक है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में दोस्तों आप उसको लिटरली, उसका प्रभाव पड़ना आप पे बंद हो जाएगा, या आप ही अपने आप को इतना ऊपर सेट कर लोगे कि अब आपको ना उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपने इस चीज़ के लिए दोस्तों आपने काफ़ी मेहनत की है, ये ऐसे ही नहीं, ये आपने मेहनत की है, उसका फल है दोस्तों। आपने अपनी ज़िंदगी को ना ऊंचा रखा है, अपने आप को ऊंचा रखना अब स्टार्ट करा है दोस्तों। इसके लिए बहुत साहस चाहिए सच में। और मैं खुश हूँ कि ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों ने ये साहस दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। यहाँ पे बी ग्रेटफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। यहाँ पर अब आप जो भी एक्शन भी लोगे ना दोस्तों, अब जो भी करने वाले हो उसके लिए आपको रिग्रेट नहीं रहने वाला है। आप ये बहुत सोच समझ के, पूरी अवेयरनेस के साथ में ये एक्शन करने वाले हो। ट्रस्ट यूर टैलेंट एंड चेंजिंग टाइम। आपको विश्वास है दोस्तों कि अब जो कुछ भी होगा आपके जीवन में वो अच्छा ही होगा। यहाँ पर आप तैयार हो दोस्तों। आप यहाँ पर चीज़ों को अब छोड़ के आगे बढ़ने को तैयार हो। आप यहाँ पर विश्वास करने को तैयार हो हायर पावर्स को, हायर कॉस्मिक एनर्जीज़ को। ये आने वाले 30 दिनों में कुछ ऐसा होगा दोस्तों, वहाँ आप बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे कि आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों, कि चाहे मर्जी जो हो जाए, नो मैटर वॉट, मेरी लाइफ
चेंज होगी, डेफिनेटली होगी। ऐसा एटीट्यूड आप लोग अपनाने वाले हो। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट का कार्ड आया था यहाँ पे ना। जो अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, पता है, आप लोग प्लानिंग्स भी बनाते थे, एक स्ट्रक्चर बनाते थे लाइफ का कि ये चीज़ें होंगी, ऐसा ऐसा, मतलब मुझे चीज़ें चाहिए, मैं ऐसे एक्शंस लूँगा, इतने टाइम में यहाँ तक मुझे पहुँचना है, बट वो हो नहीं पाता था। समहाउ आपकी इमोशनल स्टेट आपको सपोर्ट नहीं करती थी, पास्ट की चीज़ें आपको बार बार पीछे खींच लेती थी। बट आप यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में आप बिल्कुल जो चीज़ बिल्कुल सर्व नहीं कर रहे आप छोड़ने को तैयार हो। तो ये इस वजह से क्या होगा दोस्तों, अब आप ना हायर पावर्स जो होती हैं, हायर जो अथॉरिटी है जो इस संसार को चला रही हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, वो आपको फुल्ली आपको सपोर्ट करेंगी एंड आप अपने जीवन में अब हाई लेवल पे जाने वाले हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका ओपन होने वाला है दोस्तों। आप शुरुआत करोगे इस 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप यहाँ से आगे स्टेप लेके चलना शुरू कर दोगे। अब आप रुकोगे नहीं दोस्तों, चाहे मर्जी जो हो जाए, अब आप रुकोगे नहीं। बहुत समय आपने बर्बाद कर दिया है दोस्तों इन चीज़ों को छोड़ने के लिए, अपने आप को चुनने के लिए, सबसे ऊपर अपने आप को रखने के लिए। अब आप तैयार हो, अब सबसे ऊपर आप अपने आप को रखोगे, अपनी पावर को बैक लोगे। चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या आता है दोस्तों। नेक्स्ट 30 डेज़ में ऑप्शन नंबर 1 के लिए यूनिवर्स आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस गाइड में। हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। दोस्तों अब आप ना अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से कमांड हाथ में लेने के लिए तैयार हो, कंट्रोल। यहाँ पर अब आपका बहुत लंबा समय जा चुका है दोस्तों, एक वेटिंग पीरियड में मैं देख पा रही हूँ, लेकिन जो आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशंस होने वाली हैं जहाँ पर आपका जो एक थॉट अभी आया है मन में, ठीक है, कि मुझे मूव ऑन करना है क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ पे स्टक हो चुकी है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा कुछ अंदर से आपको। और ये सारी चीज़ें आपके ना इमोशनल एंड आपके क्या बोलते हैं मेंटल स्टेट में होगा पहले, क्योंकि पहला बदलाव हमेशा दोस्तों याद रखिएगा अंदर आता है। पहला हमेशा एक चीज़ अंदर आती है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो पहले कहाँ आता है वो थॉट, माइंड में, राइट। मुझे बार बार थॉट आ रहा था कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए, आई थिंक किसी को ज़रूरत है, तो मुझे बार 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 आना शुरू हुआ, तब जाके मुझे मजबूर होना पड़ा कि हाँ मुझे पहले अभी यही टॉपिक लेना चाहिए। तो पहले मेरे माइंड में वो बार बार थॉट आ रहा था, तब जाके वो एक्शन बना। ओके इसी तरीके से दोस्तों आपका जो अभी तक का जो माइंड में थॉट आ रहा था, उसको कुछ ऐसी पावर्स मिलेंगी जहाँ पे अब आप और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, चीज़ों को छोड़ के अपने लाइफ का सेकंड चैप्टर, लिटरली बोल रही हूँ दोस्तों, सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी के, जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, उसको और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि चाहे मर्जी जितना भी बुरी चीज़ें आपके साथ हुई हो, आप कैसे लाइट की ओर मुड़ सकते हो। चाहे आपने कोई गलती की हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपसे कुछ गलत हुआ, चाहे वो आपने नेगेटिव सोच के अपना ही नुकसान किया हो, या आपने जो भी है प्रैक्टिकली, मेंटली, इमोशनली, एक्शन वाइज, जैसे भी कुछ चीज़ें हैं, अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, जो भी आपसे गलत हुआ, अब यहाँ पर आपने बहुत ही योद्धा की तरह, एकदम साहस की तरह मतलब आपने एक साहसी इंसान बन के उन चीज़ों को ओवरकम किया एंड आपने अपने आप को मौका दिया, अपनी ज़िंदगी को आप एक मौका दे रहे हो ताकि आप ज़िंदगी के और रंग देख सको, आप ज़िंदगी की गहराई में और देख सकें कि उसकी जो गर्भ है ज़िंदगी का, जो एक बोलते हैं ना बहुत गहराई में जाके ना बहुत सारे खजाने होते हैं, बहुत सारे ना मतलब बहुत सारे ना वो रहते हैं, गिफ्ट्स छुपे हुए रहते हैं, है ना, अंदर ही अंदर, लेयर्स टू लेयर, है ना। तो अब आप तैयार हो ओपन करने के लिए, आप लाइफ में ज़िंदगी को मौका दे रहे हो कि ज़िंदगी
के कैसे रंग हैं, अगर मैं हायर डायमेंशंस में रहता हूँ, अगर मैं कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ प्ले करता हूँ, रिदम में तालमेल बिठाता हूँ, यूनिवर्स पे अगर मैं चीज़ें छोड़ता हूँ, अब तक मैंने नहीं छोड़ी लेकिन अगर अब मैं छोड़ता हूँ तो क्या होता है, आप वो आजमाना चाहते हो दोस्तों। यूनिवर्स एक तरीके से आपको टेस्ट कर रही है और अब आप ईश्वर को टेस्ट करना चाहते हैं कि ठीक है, अब परम पिता परमेश्वर पे भरोसा करूँगा मैं या करूँगी, अब देखते हैं कि वो मेरे लिए बेहतर क्या करते हैं। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है, अच्छी न्यूज़ आने वाली है। ये हो सकती है आपके करियर से रिलेटेड, हो सकती है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है दोस्तों, ठीक है। मनी का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था दोस्तों, यहाँ 30 डेज़ के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है मनी से रिलेटेड। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की, अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी के वेट कर रहा था जो आपने पास्ट में मिस कर दी थी दोस्तों, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ना वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए आते हुए देख रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। जो भी आपका मसला था पैसों से संबंधित, ठीक है, वो यहाँ पर ख़त्म होगा। आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आने वाले हैं दोस्तों, वहाँ पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है साथ में। आप जो अपॉर्चुनिटी अपने लिए चूज़ करोगे दोस्तों, वहाँ पे अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएंगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए आपको ओपन रहना है, अपने बेस्ट से बेस्ट आइडिया को आपको एग्जीक्यूट करना है, अच्छी से प्लानिंग करनी है। नाउ आप रेडी हो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर दोस्तों, फिर से उठ के एक जो भी आपका पैशन कहीं गायब हो गया था दोस्तों, आप ज़िंदगी को बहुत ही लो एनर्जीज़ के साथ वाइब्रेट करते थे, लेकिन अब आप रेडी हो ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने के लिए दोस्तों। और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। यस, अब आप कोई भी बेकार की चीज़ें, बेकार मतलब कि आप कोई भी नेगेटिव चीज़ें या फिर जो भी आपकी ऊर्जाओं को वेस्ट कर रहा है, जो आपके लिए इतना महत्व नहीं रखता है, आप वहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करोगे दोस्तों। यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। आपकी पैसों की भी दिक्कत यहाँ पे आने वाली नेक्स्ट 30 डेज़ में दोस्तों ख़त्म होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड आपको मनी मिल सकती है, ठीक है। ओपन रहिएगा दोस्तों, क्लेम कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, पता नहीं क्या होगा, ओपन रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर पे भरोसा रखने का मतलब है कि डगमगाना वाला फेथ नहीं होना चाहिए, स्ट्रांगली फेथ कि हाँ जो भी मर्जी अभी सिचुएशन जैसे भी हो, पर मेरा परम पिता परमेश्वर ईश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही देंगे। ऐसा एटीट्यूड रखना है, चिंता नहीं करनी है दोस्तों। तो ये वाली मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है ना, जो भी टेम्प्ररी जो बनी हुई है वो सॉल्व हो जाएगी, मेरे को क्लियरली यहाँ दिख रहा है। और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, उसके लिए आपको ने एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया आने वाला है। ओपन रहिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, ठीक है। ओपन रहिएगा, अपने आप को ओपन रखिए। अपने दिमाग को दोस्तों अपने दिमाग को खाली रखिए। खाली रखने का मतलब है, अभी मैं जो कह रही थी कि अपने आप को ओपन रखिए जो भी, क्योंकि क्या है ना, आप कोई भी चीज़ अगर अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं दोस्तों, तो आप वर्तमान में चल रही गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हो। तो उस टाइम क्या होता है, आपका पास्ट आपको क्या बोलते हैं, रूल नहीं कर रहा होता है, आपको ओवर पावर नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आप उसे मौका ही नहीं देते हो। प्रेजेंट में रहकर आप पूरी तरह फुल्ली अवेयरनेस के साथ में हो, तो वहाँ पे पास्ट आपको परेशान नहीं कर सकता। और जब पास्ट परेशान नहीं करता है तो क्या होता है दोस्तों, आप वर्तमान में रह के उन चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं जो आपको एक्चुअली चाहिए अपने लाइफ में। और जब आप अपनी लाइफ में जो चाहिए उस पर ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है कि आप संदेश भेज रहे हो परमपिता परमेश्वर को, वही जो आप चाहते हो। तो जब आप जो चाहते हो वैसे संदेश ईश्वर को भेजते हो, तो भगवान आपको क्या बोलता है, तथास्तु, जीते रहो वत्स। तो मैं समझ गया हूँ तुम्हें ये चाहिए, तो आपको दे दिया जाएगा। तो आप अपने फिर भविष्य का निर्माण कर रहे होते हो वर्तमान में। तो इसीलिए आपको स्पेशली कहा गया है कि एम्प्टी योर माइंड, अपने दिमाग को खाली रखिए। दिस इज़ द ईगो थिंकिंग। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा
ईगो से ऑपरेट करने से बचिएगा दोस्तों। आपने बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम किया है, अब आप रेडी हो अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। आप तैयार हो चीज़ें जो सर्व नहीं करी हैं उन्हें छोड़ने के लिए पीछे। लेकिन दोस्तों क्या है कि अपने हार्ट एरिया को ना बैलेंस करिएगा, अपने हार्ट को ब्लॉक मत करिएगा। जिसने भी आपको दुख दिया है दोस्तों उसके लिए कोई घृणा, कोई जलन, कोई भी ऐसी भावना ना रखिएगा दोस्तों जिससे उसका नुकसान कम खुद का नुकसान ज़्यादा कर लो। क्योंकि ये जो भावनाएं जब हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं जो बहुत ही लोअर डायमेंशन और लोअर वाइब्रेशंस की होती हैं दोस्तों, दूसरे का नुकसान बाद में करती हैं, पहले वो हमें ही चला देती हैं। तो जो भी चीज़ आपको आज भी जो घटना जो भी व्यक्ति को सोच के अगर आपको गुस्सा आप एनालाइज कीजिए, आप देखिए अगर वो व्यक्ति को सोच के अगर आपके अंदर गुस्सा का निर्माण होता है तो इसका मतलब ये है दोस्तों वहाँ पे आपको प्यार देने की ज़रूरत है, उसे माफ़ कीजिए। कोई भी यात्रा अगर आप अपने लिए चुनते हो एक खुशी और एक खूबसूरती से भरी हुई यात्रा को, तो उससे उसका पहला चरण होता है दोस्तों माफ़ करना। और ये आप दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए करते हो, और माफ़ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए दोस्तों। तो मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि कोई है आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन या व्यक्ति या कोई ऐसा इवेंट जिससे आप भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पाते हो। आप उसे छोड़ना चाहते हो पर छोड़ नहीं पाते हो। बट नाउ दिस इज़ अ हायर टाइम दोस्तों, ये डिवाइन टाइमिंग है। प्लीज़ इसका महत्व को समझिए और उसको छोड़िए और अपने अंदर प्यार की भावना को रख के आगे बढ़िए। कोई गुस्सा नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई जलन नहीं, कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं जो लोअर डायमेंशन से आती हो। ठीक है, इस चीज़ से बचिएगा। यहाँ पर आपको आपके लिए ज़िंदगी का क्या मतलब है, आप अपने आप को आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स में, 5 इयर्स में, 10 इयर्स में कहाँ देखना चाहते हो, आप उसकी तरफ फोकस कीजिए। स्पेशली कहा जा रहा है दोस्तों अपने आपका जो सच्चाई है, आपका जो नज़रिया है उस पर फोकस कीजिए, बजाय उसके जो दूसरे लोग हैं उनको सच में सिर्फ पीछे खींचना आता है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। फोकस ऑन योर सेल्फ दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है इन आने वाले 30 दिनों में पूरा अटेंशन खुद पे। आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे तो आप प्लीज़ पूरा करिए ही करिए, प्लस लेकिन वहाँ पे आप ध्यान रखिए प्रेजेंट मोमेंट पर रह के अपने विचारों पे थोड़ा सा गौर फरमाइए कि किस तरीके के विचार आ रहे हैं। ओके, और जैसे भी आपको कहते हैं नेगेटिव विचार आ रहे हों तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको डर वाले विचार आ रहे हैं, आपको फिर ऐसे फियर हो सकता है कि कहीं दोबारा कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आपको फिर से वो सब झेलना ना पड़ जाए जो आपने पास्ट में जैसे झेल कर अपने आप को रिकवर किया। वो सिर्फ एक डर है दोस्तों। आगे बढ़ते हो तो वो कैसे आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं दोस्तों, है ना। वो आपको बस ये संभावना बता रहे हैं ये हो सकता है, बट आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपनी इंट्यूशन को, 6th चक्रा, 3rd आई चक्रा। आपको अपनी इंट्यूशन, अपने विजडम पे पूरा फोकस लेकर आना। आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रही है। ओके, डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, एनी काइंड ऑफ पीपल जो बहुत ही नेगेटिव हैं, बहुत ही लोअर डायमेंशन से वाइब्रेट कर रहे हैं, जो आपको हमेशा आपको कहते हैं मतलब आपको हमेशा नीचे, आपको लोअर डायमेंशन में खींचते हैं कि आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते अपने जीवन में। आप इस तरीके के जो भी मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस आपको बार बार बोलते हैं, बिल्कुल उसको इग्नोर मारना है दोस्तों। आप अपने हायर सेल्फ को देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी के हायर डायमेंशन से सोचना है, एकदम उच्चतम लेवल की हाई फ्रिक्वेंसीज की एनर्जी को सेट करना है। एंड 3 चीज़ पे ध्यान देना है दोस्तों। आप जो भी एक्शंस लोगे पूरे विश्वास के साथ लेना है। बी ग्रेटफुल इन मोमेंट एंड एक्शंस। ठीक है, अभी जो कुछ भी जीवन में हो रहा है दोस्तों उस पर एक चीज़ याद रखिए, आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। ओके, एंड सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, उसमें बहुत सारी आपके लिए लेसन्स भी थे, आपने उनसे सीखा है दोस्तों। और आप आने वाले टाइम में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर्स भी बनने वाले हैं, नो डाउट दोस्तों। यहाँ पे आपकी डिवाइन टाइमिंग है, तो इस डिवाइन टाइमिंग का मतलब समझिए कि अब जो भी आप एक स्ट्रॉन्गली एक्शंस लोगे वो आपके हक में होगा दोस्तों। ठीक है, इससे बेकार ना जाने दीजिएगा। नेक्स्ट 30 डेज़ पे आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आराम से बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट देखिए, सुनिए अपने आप को कि आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हो,
आप अपने जीवन में आने वाले 2 साल, 1 साल, नेक्स्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर आपकी लाइफ कहाँ होनी चाहिए, उसे लिखिए, स्क्रिप्ट कीजिए। आपको स्क्रिप्टिंग का मतलब नहीं पता है, स्क्रिप्टिंग जो होती है बहुत से लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ। यहाँ पे जो नहीं जानते हैं, यहाँ पे यूट्यूब में स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है उसे थोड़ा सा सर्च कीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा डेफिनेटली। एंड अपनी लाइफ के ना न्यू लाइफ को आप लिखिए, उसको मेडिटेट कीजिए, रोज़ पढ़िए दोस्तों। आप ये पास्ट का जो ट्रामा, जो भी ये दिक्कतें हैं ना दोस्तों, ये सच में धीरे धीरे करके निकलनी शुरू होंगी। एक दिन में कुछ नहीं होता है, सच बता रही हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में जो ये सारे ट्रॉमास चलते हैं, जो बहुत ही लोअर डायमेंशंस की चीज़ें होती हैं, इनसे निकलने के लिए दोस्तों मैंने भी बहुत मेहनत की है। और ये वन डे का नहीं था, ये रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड नाउ मैं इतनी स्टेबल हूँ कि इन चीज़ों को मैं ओवरकम कर सकूँ, और मैं उन चीज़ों पर ही फोकस करती हूँ जो मेरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो मुझे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, जो सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको फ़ायदा देगा। जो चीज़ आपको तकलीफ़ देगी वो चीज़ मैं बिल्कुल भी आपको यहाँ पर गाइड नहीं करूँगी। जो भी आपको बताऊँगी, अगर आप उस पर अमल करते हो, अप्लाई करते हो, उसको अपने लाइफ में एप्लीकेबल करते हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको 100% आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट। ठीक है, तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। आगे मैं नहीं चाहती कि वीडियो और लंबी हो, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, ठीक है, और तो कमेंट कीजिएगा। और अपनी खूबसूरत नई यात्रा को शुरू करने के लिए दोस्तों 2222 एंजल नंबर टाइप कीजिएगा और एफर्मेशन लिखिएगा, आई एम रेडी टू ओपन नेक्स्ट चैप्टर अपने लाइफ का, आई एम रेडी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको ये बताना है यूनिवर्स को, आई एम रेडी नो मैटर वॉट। आप पूरी तरह से सक्षम हो आगे बढ़ने के लिए। अपने आप से दोहराइए दोस्तों, सच में यकीन मानिए, पूरी फीलिंग के साथ, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है बिल्कुल, किंतु परंतु में नहीं जाना है, अपने आप को नहीं बांधना है। अब यही हायर टाइम है कि आप एक हाई जंप मार सको। ओपन करिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, एंजल नंबर 2222। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों दिल से धन्यवाद, और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है, उसको ये रीडिंग अगर आपको शेयर करनी चाहिए, इंट्यूशन आ रही है, तो डेफिनेटली शेयर कर दीजिए। और कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और अपने जीवन को उच्चतम लेवल पे सेट कीजिए। और देखिए, कॉस्मिक एनर्जी पे बिलीव कीजिए, एंड आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 ये चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपकी है दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था तो अभी जो भी मैसेजेस निकल के आएंगे नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, वो रीडिंग आपकी है। इसमें जो भी मैसेजेस आएंगे वो अप्लाई करना है आपको नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। चलिए देखते हैं आप लोग के नेक्स्ट 30 डेज़ में कैसी एनर्जीज़ है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इनडिसीजन, एप्रिशिएशन, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, एंजल टू बैलेंस। सबसे पहले दोस्तों, एंजल्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको हेल्प करती हैं डे टू डे लाइफ में, नो मैटर व्हाट, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, चाहे आपको महसूस होता हो या ना होता हो, 100% दोस्तों एंजल्स आपके साथ हैं। कुछ ऐसी ऊर्जाएं आपके साथ हैं जो कुछ लोगों को एहसास भी होता है, वो आपको अपना फील कराती हैं, चाहे फेदर के थ्रू, चाहे
फेदर के थ्रू, चाहे वो एंजल नंबर्स के थ्रू आपको सिग्नल्स भेजती हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या होप कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं आपको यहाँ पर इसका रीडिंग के थ्रू, तो वो ये है दोस्तों, सबसे पहले आने वाले इन 30 डेज़ में आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, नो मैटर वॉट। ठीक है, 100% मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ऐसा है यहाँ पे आपकी मटेरियल लाइफ में, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो भौतिक जगत है, कुछ पेंडिंग है दोस्तों, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। जनवरी महीना, पहला महीना है आज, मतलब आज से सही नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए ये रीडिंग होने जा रही है। आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा जो अब तक आप नहीं ले पा रहे थे, और कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी आप इसे अब डिनाई नहीं कर सकते, आप आगे नहीं, इसे आगे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो आप लोगों को एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा दोस्तों, नो मैटर व्हाट। ठीक है, और यहाँ पर वो डिसीज़न जो आप लोगे, भले ही आपको वर्तमान में कुछ ऐसा लग सकता है कि कहीं आप मतलब आपके पास वो एक होता है ना कि जब हम डिसीज़न लेते हैं तब हमको लगता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं या फिर हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनेगी, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, जब आप लॉन्ग टर्म, जब आगे ये समय पास हो जाएगा, जब आप पलट के देखोगे कि आपने जो डिसीज़न लिया था, आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे कि थैंक गॉड यूनिवर्स, आपका शुक्रिया कि मैंने वो डिसीज़न लिया। एक ऐसी स्थिति बनती हुई मुझे आप लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड है। दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आपके लाइफ में अभी किस सिचुएशन में आपकी लाइफ आपको एक डिसीज़न मांग रही है। टैरो से देखना चाहूँगी दोस्तों आप लोगों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। 10 ऑफ कप्स, मैंने बात की ही थी कि एक ऐसा डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जो बहुत ज़रूरी है। ये सिचुएशन बनेगी दोस्तों, द वर्ल्ड। अब आप इस डिसीज़न से भाग नहीं सकते दोस्तों, या आप अगर किसी रिश्ते में ऑलरेडी हैं दोस्तों, और आपका एक्शन अगले वाले पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आप हाई लेवल पे होप कर सकते हो दोस्तों, आप हाई लेवल पे यहाँ पर होप कर सकते हो दोस्तों कि उनको, अगर आप किसी मतलब रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में देख रहे हो और आपका डिसीज़न अगले वाले के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए ऐसा है दोस्तों कि उनको डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, सिचुएशन बन रही है बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड आया है। फोर ऑफ वॉन्ड, द किंग ऑफ वॉन्ड। अब वो दोस्तों ये सच में आपकी लाइफ में काफ़ी तहलका भी मचाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेविल का कार्ड आया है, और नाइट ऑफ वॉन्ड। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहूँगी क्लियरिफिकेशन के लिए। जंपिंग कार्ड आया है। इस सिचुएशन, आप मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ना दोस्तों, डू एंड डाई वाली, आपकी डिसीज़न मेकिंग वाली, ये पहले भी आप फेस कर चुके हो, लेकिन आपने ना इसे आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया कि आगे देखेंगे। जो भी यहाँ पर ये इस डिसीज़न यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहा है दोस्तों, आप लोगों के लिए आने वाली जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं दोस्तों, वहाँ पर एक डिसीज़न होना ही होना है, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी जो लाइफ के जो भी रुके हुए काम हैं, वहाँ पर आप एक एक्शन लेकर ही आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, और मैंने हमेशा की तरह वो आपको, मैं अब मेरी रीडिंग्स में मैं इस चीज़ का जिक्र करती हूँ कि 2024 जो है बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। 2024 को जब आप सिंगल डिजिट में काउंट करोगे तो नंबर 8 बनता है वहाँ पे, तो 8 नंबर की एनर्जीज़ हैं दोस्तों। यहाँ पर आप इससे आप भाग नहीं सकते हो। आपकी लव लाइफ पे इसका मतलब लव लाइफ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देती है, जो भी आपको खुशी देती है, यहाँ पे कोई
करियर के लिहाज से देख रहा है, या कोई यहाँ पे फाइनेंस के लिहाज से देख रहा है, और यहाँ पे कोई अपने रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहा है दोस्तों, वहाँ पर आपको एक डिसीज़न लेना है। अब टाइम आ चुका है, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ सको, आपकी रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ सके। अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप में बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था दोस्तों, तो आप लोगों के लिए अब वो सिचुएशन यहाँ पे एंड होने वाली है, ताकि चीज़ें आपको क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, है ना, तो चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे जो मर्जी उसके लाइफ में चीज़ें चल रही हों, तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, उसको डीप डाउन उसको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा और उसे एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। और वो डिसीज़न दोस्तों कोई छोटा मोटा डिसीज़न नहीं होने वाला है, उसकी लाइफ में और आपकी भी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर फेम से वो चीज़ जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। और ये जो डिसीज़न है ना दोस्तों, ये आपको जो आप डिसीज़न लोगे, इसका आपको ना कुछ लोगों के लिए तो वो चीज़ इंस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, इंस्टेंट आपको उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, उनको थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग रहेगा उसका रिफ्लेक्शन होने में। टेक अ टाइम टू रिफ्लेक्ट। मिरर हमारे जो गार्जियन एंजल हैं वो हमें बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम लग जाएगा उसका, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन में। एंड जो मर्जी जो आप जो भी डिसीज़न लोगे, एंड में आप उसे अप्रिशिएट करोगे दोस्तों, इतनी तसल्ली मैं आपको देती हूँ, आप उसके लिए रिग्रेट फील नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में है, आपका जो रुका हुआ काम है वो बनेगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप क्रिएटिव कोई ऐसा डिसीज़न लेने वाले हो दोस्तों, वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, कोई पार्टनरशिप है ऐसी हो पॉसिबल है, कोई ये सोच रहे हैं कि मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बिज़नेस के लिहाज से, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर भी एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। जो भी आप डिसीज़न लोगे, है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म तो आपको लगेगा पता नहीं क्या किया मैंने, उसका समझ नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पर आपके लिए अच्छा है। सन की एनर्जी आई है यहाँ पर बॉटम में, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, बेमतलब के झगड़े में ना पड़िएगा, बहस में ना पड़िएगा। और ये जो 30 दिन है थोड़ा सा केयरफुल होके निकालिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़े से झगड़े होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। एंड जो भी चीज़ें आप जो भी चीज़ें क्रिएट करो दोस्तों, और जो भी एक्शन लो या कोई डिसीज़न लो या जो कुछ भी आप अपने मुँह से शब्द निकालो, तो थोड़ा ठहर के सोच समझ के निकालिएगा, नहीं तो झगड़े का माहौल बन सकता है दोस्तों। यहाँ पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप खुद को पहले रखने वाले हो, आप उन हीलिंग्स के लिए खुद को ओपन करने वाले हो, गहराई में उतरने वाले हो, और अपने जीवन में उन गहरे विचारों में उतरोगे। आप सोचोगे समझोगे कि आपके जीवन में अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जब आप ये सवाल करोगे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों चीज़ें अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, ट्रस्ट में। और आपको आपका जो हार्ट एरिया है यहाँ पर ना, आपको अपने चेस्ट एरिया में थोड़ा भारीपन भी लगता होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में जो आप डिसीज़न लोगे, है ना, ये डिसीज़न कुछ लोगों के लिए अपने सेल्फ हीलिंग के लिए भी है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी हेल्थ को पीछे रखकर हमेशा गिवर बन के रहे हैं। हो सकता है आप एक वुमेन हो सकती हैं, है ना, या आप मेल फिगर भी हो सकते हो। आप अपने काम, अपने क्या कहते हैं, बर्डन के ऊपर आप ये सोचते हो चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। कहीं दर्द हो रहा है, दर्द को छिपा लेते हो, उसको इतना महत्व नहीं देते, लेकिन धीरे 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 कैसे वो एक बड़ा घाव बन गया, बड़ी दिक्कत, बड़ा दर्द बन गया। अब वो समय आ चुका है, अब आपको यहाँ पे रियलाइज़ होगा कि नहीं, अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तकलीफ़ में आ जाएगी। तो ऐसा रियलाइजेशन आपका होगा, और आप अपने उस तकलीफ़, अपने घाव के ऊपर उपचार करने के लिए, मलहम लगाने के लिए, दवाई करने के लिए आप तैयार होगे डेफिनेटली। नेक्स्ट आने वाले 30 डेज़ में अपनी हेल्थ को पहले रखोगे, अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लोगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी हेल्थ को पीछे रखते थे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है दोस्तों, बहुत लंबे समय से कोई साइकिल चल रही थी और आपका मतलब काम बन नहीं रहा था, बहुत टाइम से पेंडिंग है, और वो काम आपके लिए, आपके अपनों के लिए, है ना,
पूरी तरह से सेफ़ है, सही है, लेकिन कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। तो ये आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में दोस्तों आप देखोगे वो काम आपका बन जाएगा। कुछ लोगों के लिए यूँ और कुछ लोगों के लिए आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि आपका वो काम कितना बड़ा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में दोस्तों आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है। मतलब शादी का ऑफ़र आ सकता है आपको। तो मतलब एक वो है जो जिससे आप प्यार करते हो, और दूसरा एक वो रहेगा जो आपके घर वाले चुनेंगे, जिसे आपको बोलेंगे इससे शादी करो। आप सोचोगे कि भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या मुझे अपने प्यार को चूज़ करना चाहिए, या मतलब लव मैरिज को चूज़ करूँ या अरेंज मैरिज को। ये कसमकस आपकी आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ पर एक डिसीज़न बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको अपने प्यार के साथ जाना चाहिए आगे अपने जीवन में, या फिर आपको अरेंज मैरिज अपने पेरेंट्स आपके जो कह रहे हैं आपको उनके कहे मुताबिक चीज़ें आगे करनी चाहिए। आप यहाँ पर अपने लाइफ को महत्व देते हुए, खुद को महत्व देते हुए दोस्तों आप अपने अंदर खुद को पहले रखना शुरू करोगे। आप एक डिसीज़न लोगे। कुछ लोगों के लिए ना, देखिए यहाँ पर मैंने एक हेल्थ की बात करी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य को पीछे रखते हैं, अपनी तकलीफ़ों को पीछे रखते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए दिन रात एक करते हैं। चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे आप मास्कुलिन एनर्जी में हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। बट नाउ नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपको खुद को चुनना ही पड़ेगा। नो मैटर वॉट, आपको खुद को चुनना ही पड़ेगा, चॉइस लेनी ही होगी। तो यहाँ पे बहुत से लोग अपनी हेल्थ की चॉइस लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब उनको लाइफ में इतना बर्डन, इतनी सारी तकलीफ़ें झेलने के बाद में अब आप नेक्स्ट 30 डेज़ में अब एक डिसीज़न लोगे कि आप चूज़ करोगे अपनी लाइफ को, कि आपकी लाइफ में आपको क्या ट्रू हैप्पीनेस देता है, आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए एक ये क्वेश्चन वहाँ पर आएगा जब आपको डिसीज़न लेना होगा कि आपको एक नई ऊर्जा में टैप इन करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। जहाँ पे भी चीज़ें हीलिंग मांग रही हैं, आप वहाँ पे हील करना, चीज़ों को सही करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है आप उसको पीछे करके जो चीज़ आपको खुशी देने वाली है या देंगी आने वाले टाइम में, आप उसकी खोज करोगे। तो आप यहाँ पर पास्ट और फ्यूचर के लिए एक मतलब डिसीज़न लेना पड़ेगा। आपके जो कॉन्शियसनेस है बार बार ना पास्ट में टैप इन करती है। तो आप यहाँ कॉन्शियस एक डिसीज़न लोगे कि नहीं, मुझे अपना बेस्ट फ्यूचर चाहिए, तो मुझे कुछ तो करना होगा। तो आप उसको हील करने के लिए या आप उसकी और गहराई को समझने के लिए आप एक स्टेप आगे लोगे। तो वहाँ पे भी आपको एक डिसीज़न लेना होगा, ठीक है। दूसरा है कि दोस्तों जो भी आप डिसीज़न लोगे वो एक टाइम टेकिंग पीरियड रहेगा, बट वो आने वाले टाइम में जब आप पीछे पलट के देखोगे, एंड मैं 100% आपको बता रही हूँ, आप उस अपने फैसले पे गर्व करोगे। नो डाउट वॉट, चाहे मर्जी जो हो जाए, आप 100% अप्रिशिएट करोगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपका एक मतलब जो आपको कॉन्शियस यहाँ पे डिसीज़न लेने के लिए बोल रहे हैं, जो आपने बहुत टाइम से पेंडिंग कर रखा था। यहाँ पे कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोग हैं कि एक ऐसी शादी के अंदर भी मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, आप एक ऐसी शादी के अंदर हो जो, एक मिनट में क्लियर करना चाहूँगी, बहुत ही कंट्रोलिंग टाइप की शादी है। और वहाँ पर कैसे है कि आपको इतना मेंटली सुकून नहीं मिलता। एक पर्सन है जो दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करता है ना, मतलब फुलफिलमेंट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आप एक डिसीज़न लोगे कि आपकी शादी में क्या नीड है, क्या करने की ज़रूरत है, तो आप उसकी तरफ भी सोचना समझना शुरू करोगे। वहाँ पे अगेन आप अपनी मैरिज लाइफ में भी एक डिसीज़न लोगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो कि आपने अभी तक इतना महत्व, इतना आपने विशेष ध्यान दिया नहीं अपनी शादी के अंदर, ठीक है। तो वो भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म आइडियाज़, क्योंकि अभी कैसे आप कुछ एनर्जीज़ को ना डिनाई करना, पोस्टपोन कर देना, कल के ऊपर टाल देना, ऐसी एनर्जीज़ रही है जिसकी वजह से आपने काफ़ी नुकसान भी सहा है दोस्तों। लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत ही इन नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन होगी दोस्तों, आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपना कितना नुकसान किया है ऐसी एनर्जीज़ के अंदर। तो आप एक डिसीज़न लोगे, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आप इस चीज़ पे एक्शन लेना शुरू करोगे कि आज का काम आज पे ख़त्म करा जाए। इक्वल गिव एंड टेक, डेफिनेटली आप
आपके जो नेक्स्ट 30 डेज़ है ना दोस्तों, आप सबसे पहले आप अपने आप को महत्व देना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे, आप अपने लिए आगे बढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटा मैं अगर बात करूँ सारी चीज़ की, मतलब आपको डिसीज़न लेना है। डिसीज़न लेने के बाद में यानी की फैक्टर थीम आपका डिसीज़न ही रहने वाला है, चाहे मर्जी जो लव लाइफ हो, हेल्थ वाइज हो, ठीक है, करियर वाइज हो, पैसों से संबंधित हो, आपको एक डिसीज़न लेना है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों क्या कोई रिश्ते में है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 30 डेज़ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी परिस्थिति बनेंगी जहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि आपको मूव ऑन करना है कि अभी यहाँ पे वेटिंग पीरियड में और रहना है। ठीक है, तो वहाँ सिचुएशन जो बनेगी आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ एक्शन लोगे, और उस एक्शन को आप जो भी लोगे, है ना, हम ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या होने वाला है, तो थीम है आपकी डिसीज़न। ओके, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन आ रहा है। देखिए, एक्सप्लोर यूर ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न, बहुत ही पावरफुल मैसेज है। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उसके बारे में अच्छी से सोच कर समझ कर कि उसको आप जो भी डिसीज़न लोगे उसके शॉर्ट पीरियड बेनिफिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, अच्छी तरीके से सोच के समझ के फिर आपको एक्शन लेना है। नोट कर लीजिए इसे। जो भी मैंने पहले ही कहा दोस्तों, यहाँ पे मुझे अप्रिशिएशन का कार्ड भी आया था। आप जो भी एक्शन लोगे दोस्तों, नो डाउट द आउटकम विल बी इन योर फेवर, चाहे मर्जी जो हो जाए दोस्तों। आप जो भी डिसीज़न लोगे, पहली चीज़ तो प्लीज़ सोच के समझ के उस ऑप्शन, जो भी आप डिसीज़न बनाओगे अच्छी से सोच समझ के पहले आप आप डिसीज़न कर लीजिएगा कि ये करने से मेरी लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, और ये अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ तो मेरी लाइफ और कितना टाइम लेगी, यहीं पर रुकी रहेगी, स्टक रहेगी। अगर मैं ये डिसीज़न लेता हूँ तो आगे मुझे क्या क्या चीज़ें मैं पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को ओपन कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और जो भी आप करोगे दोस्तों उसके लिए मैं अगेन कह रही हूँ वो आपके फेवर में होगा, आप अप्रिशिएट करोगे अपने फैसले को। कोई यहाँ पर है जो पूछ रहा है कि भाई जो भी मतलब डाउट है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ, आपके मन में जिसके लिए भी ये विचार चलता है कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, डेफिनेटली दोस्तों वो स्पेसिफिक पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट। एंड आप जिससे भी आप जो आपके मन में आया है दोस्तों वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके सोलमेट है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक मैसेज आया था यहाँ पे कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, लव मैरिज के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए कि अरेंज मैरिज के थ्रू। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपके सोलमेट हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट सम रीज़न हो सकता है कि वो चीज़ें फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करते हो आपसे। एक्सप्रेस कीजिए दोस्तों, आपका दिल जो कह रहा है, जो आपको करने का मन करता है दोस्तों, उसकी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, एक डिसीज़न तो आपको यहाँ पे ले लेना चाहिए बिना सेकंड थॉट लाए। अपनी ज़िंदगी को एक मौका देने के लिए दोस्तों वहाँ पर आपको डिसीज़न से एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आप अपने आप को एक्सप्रेस करिए, फॉलो कीजिए अपनी क्रिएटिविटी को, आपकी जो अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है कि आपको ये करना चाहिए। अगर आपको अंतरात्मा ये बोले कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार मैं अपने साथ ही कि भावना तुम्हें अभी थोड़ा सा प्लांट्स के साथ बैठना चाहिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब ये बार बार थॉट्स मेरे माइंड में आता है तो मैं थोड़ी देर अपना समय प्लांट्स के पास बैठ जाती हूँ। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है खुली हवा में मैं थोड़ी देर मुझे बैठना चाहिए, तो मैं बाहर टेरिस पे जाके, मतलब टेरिस ऊपर जाके टेरिस पे या बालकनी में जाके थोड़ा बैठ जाती हूँ, और हवा के साथ में मैं एकदम प्रेजेंट मोमेंट में फ़ील करती हूँ, और वो मुझे सच में सुकून देता है, और वहाँ मुझे बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं।
डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए दोस्तों। रीयूनियन बेल्स आर रिंगिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो लव लाइफ से रिलेटेड एक डिसीज़न बनने वाला है, और आप किसी रिश्ते में हैं या आप मतलब किसी रिश्ते में है डेफिनेटली, जहाँ पे आपको डाउट है कि वो पर्सन मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। और दूसरा तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे प्यार करता है, आपका सोलमेट है, और रीयूनियन भी होगा अगर आप सेपरेशन में हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन है किसी की, ठीक है, और बहुत टाइम से कोई मैसेजेस आप लोग नहीं शेयर कर रहे एक दूसरे को, बातचीत नहीं हो पा रही है, बिल्कुल ही टोटली बंद है। तो रीयूनियन होने के भी यहाँ पे चांसेस हैं दोस्तों। बस आपको यहाँ पे ये डिसीज़न लेना है कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो फिर आपको क्लेम करना होगा, आपको यूनियन की एक फ्रीक्वेंसी में आना होगा, है ना। आपके जो भी गिले शिकवे रहे हैं पास्ट में, जो भी झगड़ा, जो भी मैटर, जो भी रीज़न की वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो, आपको उसको साइड करके आपको हैप्पीनेस की तरफ फ्रीक्वेंसी में टैप इन करना होगा। तो रीयूनियन की बेल्स आर रिंगिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, यूनिवर्स कह रही हैं। जो भी कॉस्मिक एनर्जीज हैं कि आपने जो भी मेहनत की या जो भी आपने किया, अपने ऊपर काम किया, तो उसी का फल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ आपके लिए मैसेजेस आई है। मैं 2 मैसेजेस और लेना चाहूँगी यहाँ पर। गुड न्यूज़ कमिंग सून, बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। दिस विल बी, देखिए अगर कोई आपकी विश है दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि भाई आपको नेगेटिविटी आ रही है उस चीज़ को लेके कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो गारंटी आपकी वो विश पूरी होगी। आपको बस क्या करना है, ये देखिए अभी जो भी मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं उसके लिए आपको ये करना है, रिलैक्स, देयर इज़ नथिंग टू फियर। आपको वहाँ डरने जैसी कोई विशेष कोई बात है ही नहीं। जो भी डिसीज़न लेना है बस अपनी ज़िंदगी, अपने उच्चतम भविष्य, अपनी अंतरात्मा की गाइडेंस के साथ जाके अगर आप कोई फ़ैसला लेते हो तो वहाँ पे दोस्तों आपको नुकसान सहना नहीं पड़ता, ठीक है। और छोटी सी एक्सरसाइज दे देती हूँ मैं आपको, ताकि तो आपको मदद हो इस डिसीज़न को लेने के लिए। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई एडवाइज़र भी नहीं है लाइफ में कि आप उससे सलाह मशवरा कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक चीज़ सोचिए, आप एक थर्ड पर्सन बन के सारे सिनेरियो को सोचिए, ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन कोई पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास आता और मुझसे ये सारी बातें बोलता तो मैं उसे क्या गाइडेंस देता, है ना। तो जो गाइडेंस आप उसको दोगे उसको आप नोट कर लीजिए और उसी गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। बेस्ट वे होता है दोस्तों। वहाँ पे हम पार्सल नहीं होते हैं, हम लोग वहाँ पर एकदम न्यूट्रल होकर चीज़ों को देखते हैं। लव लाइफ है तो लव लाइफ के लिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अपने दिल की सुनिए दोस्तों, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, क्योंकि प्यार दिमाग से नहीं किया जाता, प्यार के फैसले दिमाग से नहीं किए जाते। हाँ, प्यार में जितना प्यार इंपॉर्टेंट है, पैसे भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइव के लिए, ठीक है। तो अपने आप को सक्षम बनाइए दोस्तों, दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों होना, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, ठीक है। आप अगर ऑलरेडी आप सक्षम हैं, स्टेबल हैं फाइनेंशियल, तो वेल एंड गुड। नहीं है दोस्तों, है ना, कभी कभार यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, क्लाइंट्स हैं ऐसे, वो प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार भी होता है दोस्तों, बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई हम अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, बट वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है मैम, मैं क्या करूँ। तो वो बस पैसों की वजह से अपने प्यार को छोड़ देते हैं, सच में। तो आप अगर ऐसी कोई सिनेरियो है, हाँ, अगर आप इस चीज़ को देख के अपने प्यार को, आपको प्यार है, अगला वाला भी बहुत प्यार करता है, उसकी इनकम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कमाता होगा आपका पार्टनर, या कुछ ना कुछ उनका वर्क एरिया होगा, है ना, कुछ भी, कितने भी उनकी जो सैलरी हो, चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, है ना, कुछ ना कुछ तो वो करते ही होंगे लाइफ में डेफिनेटली, है ना। अगर आप सिर्फ उनको रिजेक्ट, है ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई लाइफ में पैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ समझनी है कि आप अपने आप को सक्षम बनाइए, है ना।
पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और प्यार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं कि कहते हैं हमें बैलेंस में आना चाहिए, हमें बैलेंस फाइनेंशियली, लव वाइज, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, तब लाइफ हम जी भर के खुशहाली ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो पर्सनल टैरो रीडिंग आप किसी से ले सकते हो, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोले, जहाँ से लेने के लिए जब आपको लगे कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लाइफ का बहुत मेजर डिसीज़न लेना है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, आप लोगों को अपनी अंतरात्मा के सुनने में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक जो बहुत ही लाइफ का तजुर्बा रखते हैं, आप उनसे क्या बोलते हैं गाइडेंस ले सकते हो। बट क्या है, वो अपने अनुभव से ही आपको गाइड करेंगे। बट आप चाहते हो कि नहीं, आपको कोई गलती नहीं करनी है और स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है दोस्तों, तो आप टैरो किसी मतलब जो आपको दिल करे, आपकी इंट्यूशन आपको बोले, आप उनसे टैरो रीडिंग ले सकते हो, ताकि आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल, आपको एकदम पाथ मिले, आप उस रास्ते पे आगे बढ़ सको, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, आप जो भी फैसला लोगे दोस्तों, पहले ही बताया कि वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म आप उसके ऊपर शाबाशी दोगे खुद को, और हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद बोलोगे, ठीक है। थोड़ा सा जो भी डिसीज़न लोगे उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म मतलब थोड़े से आगे टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ईश्वर आपके साथ है और डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, आपको अपने आप को ओपन करना है अपनी लाइफ के लिए, अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। अपनी पावर को बैक कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ में, नो डाउट। चलिए दोस्तों, आपके लिए आज के लिए इतने ही मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको लगे कि कोई आपके लाइफ में ऐसा है जिसे इस रीडिंग की ज़रूरत है, और आपकी इंट्यूशन बोले कि उन्हें शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उन्हें शेयर कर दीजिए। एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगी, तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए एक चीज़ है, 8888, आपको ये एंजल नंबर वहाँ पर टाइप करना है, आपको क्लेम करना है एनर्जी, ताकि आप एंजल ऑफ बैलेंस आपको हेल्प करें, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है, 8888, आप वहाँ पे टाइप करेंगे और वहाँ आप टाइप करोगे, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, ओके। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रीडिंग कैसी लगी उसे कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बैकग्राउंड के लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ को फर्स्ट रखिए, ओके।